अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं ख़ुज़र अब्बास लेजेंड कॉलेज मुल्तान से। आज का हमारा सब्जेक्ट है फ़ंडामेंटल प्रोग्रामिंग। फ़ंडामेंटल प्रोग्रामिंग में सी प्लस प्लस लैंग्वेज हम सीख रहे हैं। सी प्लस प्लस लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन, उसके अंदर वेरिएबल डिक्लेरेशन, डाटा टाइप्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, इफ़ एल्स, स्विचेस और इसके बाद आइट्रेशंस, लूप्स जो हैं वो भी हम सीख चुके हैं। और उसके अंदर एक एक प्रोग्राम की हमने एग्जाम्पल भी देखी है। तो इसके बाद हमें ये मालूम होना चाहिए कि वेरिएबल, इफ़ एल्स, लूप्स ये किस तरह से वर्क कर रही हैं। पेपर वर्क के ऊपर हमने ये सीखना था। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह हम इसको वीएल स्टूडियो में परफॉर्म करेंगे। इसके एक एक प्रोग्राम, दो दो प्रोग्राम, तमाम टॉपिक्स के। लूप के बाद हम लूप इसलिए यूज़ करते हैं कि हम एक कोड को बार बार एग्जीक्यूट करें। मतलब आइट्रेशन लगा देते हैं। फॉर लूप अगर हमने यूज़ करनी है तो 1 से लेके 10 तक जो डिजिट हैं वो आपने, नंबर जो हैं वो आपने डिस्प्ले कराने स्क्रीन के ऊपर। तो उसका फार्मूला भी हमने बना लिया और उसको हमने यूज़ भी कर लिया। तो बात यह है कि सिर्फ एक प्रोग्राम के अंदर ये वर्क कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये एक जगह पे बना हुआ हो, इसको हम बार बार कहीं और प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकें। तो उसके लिए हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है? तो उसके लिए हमारे पास एक सोल्यूशन है कि हम सी प्लस प्लस के जो फंक्शंस हैं उनको यूज़ करें। सी प्लस प्लस के अंदर फंक्शन क्या है? बेसिकली फंक्शन एक सेट ऑफ कोड होता है जो बार बार यूज़ हो रहा होता है, रीयूजेबिलिटी को बढ़ा देता है। दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं, दूसरे बिल्ट इन होते हैं। बिल्ट इन हम कोई भी लाइब्रेरी ऐड करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो उसके बिल्ट इन फंक्शन हम यूज़ करते हैं। तो जिस तरह से हमें स्टैंडर्ड नेम स्पेस हमने यूज़ की है, आई और स्ट्रीम की लाइब्रेरी हमने हेडर फाइल इंक्लूड किया, तो इसके अंदर सी इन और सी आउट का जो फंक्शन है ये भी मेथड बिल्ट इन है कंपाइलर के अंदर। तो इनको हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारे पास है प्री डिफाइंड। तो यूज़र डिफाइंड कौन से होते हैं? कि जो यूज़र जिनको डिफाइन कर रहा होता है। अब हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि सी प्लस प्लस के अंदर डेफिनेशन, सी प्लस प्लस के अंदर फंक्शन इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज इज़ आल्सो नोन एज प्रोसीजर आर या सब रूटीन इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो सब रूटीन होती हैं दूसरी लैंग्वेज, इसी तरह असेंबली है, असेंबली के अंदर हम क्या बोलते हैं? इसे सब रूटीन बोलते हैं। सब रूटीन में जिस तरह से आप उसके अंदर 13 है, ठीक है, या फिर हम उसके अंदर 10 यूज़ करते हैं, तो वो नेक्स्ट लाइन जाने के लिए, नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट तक जाने के लिए 13 और 10 यूज़ करते हैं। तो इस तरह से अगर हम फंक्शन की बात करें तो बिल्ट इन जो होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, सी इन, सी आउट के जो फंक्शन है, टू परफॉर्म एनी टास्क वी कैन क्रिएट फंक्शन। किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड मैनी टाइम्स। एक फंक्शन को आप मैनी टाइम, एक से ज़्यादा बार उसको कॉल कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स मॉड्यूलरिटी एंड कोड रीयूजेबिलिटी। ये हमें कोड रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि एक कोड को हम बार बार किसी भी प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेजेस अगर देखें सी प्लस प्लस के अंदर फंक्शन के, कुछ ऐसे हैं कि पहले नंबर पे कि कोड रीयूजेबल है, कि हम कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। बाय क्रिएटिंग फंक्शन इन सी प्लस प्लस यू कैन कॉल इट मैनी टाइम, सो वी वुड नॉट नीड टू राइट द सेम कोड अगेन एंड अगेन। सी प्लस प्लस के अंदर अगर हमने एक कोड लिख लिया है तो फंक्शन के अंदर, तो हमें बार बार वो कोड नहीं लिखना पड़ेगा। हमें उस मैनी टाइम उसको हम कॉल कर सकते हैं। कोड ऑप्टिमाइजेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि एक प्रोग्राम है उसके अंदर 10 लाइन्स लिखी हुई हैं कोड की, तो हम उसको ऑप्टिमाइज़ करें कि 6 पे ले आएँ। तो ये क्या है? कोड ऑप्टिमाइजेशन है।
तो अब इसी तरह से C++ के अंदर जब हम फंक्शन यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने जितनी भी लाइन का कोड है वो लिख लिया है, इसको हमें बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये हमारे क्या है, कोड ऑप्टिमाइजेशन है। It make the code optimized. We would not need to write much code. Suppose we have to check three number 531, 883 and 781 whether it is prime number or a composite. Without using the function, we need to write the prime number logic 3 times. It is repetition of code. अगर हमने 3 नंबर के लिए फंक्शन नहीं बनाना तो हम हर एक के लिए अलग-अलग कोड लिखेंगे जो उसे चेक करेगा कि ये प्राइम है या कंपोजिट है। तो इस वजह से हमने इसका क्या बना दिया है, फंक्शन बना दिया है कि ताकि हमें बार बार यूज़ ना करना पड़े। टाइप्स ऑफ फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन। Library function are function which are declared in C++ header files such as ceil, cos, exponent, etc. User-defined functions are functions which are created by C++ programmer so that he and she can use it many times. It reduces complexity of big program and optimize the code. Library code और user-defined code, ये आपको स्क्रीन के ऊपर इनकी फिगर नज़र आ रही है कि ये 2 टाइप्स हैं। अगर हमने एक कोड C++ के अंदर लिखना है तो उसका सिंटैक्स भी तो हमें आना चाहिए कि फंक्शन किस तरह से बनते हैं C++ के अंदर। तो पहले हम उसकी रिटर्न टाइप लिखते होते हैं। रिटर्न टाइप के बाद हम उस फंक्शन का नेम लिखते हैं। नेम के बाद उसके पैरेंथेसिस लिखते हैं। पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर हो या ना हो, मतलब उसके पैरामीटर्स इस पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं। और करली जो ब्रेसेस हैं इसके दरमियान में जो कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा जब भी इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम की लाइब्रेरी हमने हेडर फाइल ऐड की है यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। वाइड फंक्शन का नेम है फंक्शन FUNC लिखा है हमने, और इसके अंदर हमने एक स्टैटिक इंटीजर बनाया है, स्टैटिक वेरिएबल, उसकी वैल्यू क्या है 0। दूसरा हमारे पास वेरिएबल है इंटीजर J की वैल्यू क्या है 0 है। अब I++ और J++, इसमें क्या किया हमने कि जब भी इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो पहले ये 2 वेरिएबल डिक्लेयर होंगे, इनकी वैल्यू जो है वो 0 असाइन हो जाएगी दोनों की। उसके बाद इसको हम सी आउट जब करेंगे तो दोनों में ++ हो जाएगा। ++ का मतलब यह है कि जो उसकी ऑलरेडी वैल्यू है उसके अंदर एक ऐड कर दें, चाहे I की वैल्यू है चाहे J की वैल्यू। तो जब इसको हम कॉल करेंगे मेन फंक्शन में तो 3 बार हमने इसे कॉल किया, तो 3 बार ये फंक्शन कॉल हो रहा है, तो 3 बार ये वेरिएबल डिक्लेयर होंगे, 3 बार इनके अंदर एडिशन होगी और 3 बार ये स्क्रीन के ऊपर वैल्यूज डिस्प्ले कराएंगे। अब हमारे पास कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस हैं C++ के अंदर। देयर आर 2 वे टू पास वैल्यू और डाटा टू फंक्शन इन C++। 2 मेथड हैं जिसमें हम फंक्शन को वैल्यू पास कर सकते हैं, मतलब कॉल कर सकते हैं। एक कॉल बाय वैल्यू है, दूसरा कॉल बाय रेफरेंस है। Call by value and call by reference, original value is not modified in call by value but it is modified in call by reference। जब हम call by value से फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसकी ओरिजिनल वैल्यूज़ मॉडिफाई नहीं होती। जब हम एक फंक्शन को उसकी रेफरेंस से कॉल करते हैं तो उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो मॉडिफाई हो सकती है। एग्जाम्पल देखें, कॉल बाय वैल्यू इन C++। इन कॉल बाय वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू इज नॉट मॉडिफाइड। ओरिजिनल अभी हमने बात की है कि जब हम कॉल करेंगे वैल्यू के साथ तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू मॉडिफाई नहीं होगी। इन कॉल बाय वैल्यू द वैल्यू बीइंग पास्ड टू द फंक्शन इज लोकली स्टोर्ड बाय द फंक्शन पैरामीटर इन स्टैक मेमोरी लोकेशन। स्टैक मेमोरी लोकेशन ये होती है कि इस मेमोरी के अंदर स्टैक बेसिकली एक हमारे डाटा स्ट्रक्चर टाइप है जिसके अंदर जो फर्स्ट आइटम जाता है वो लास्ट में
हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो जो हमारे पास स्टैक मेमोरी लोकेशन है, इसके अंदर जो वेरिएबल, जो पैरामीटर स्टोर्ड हुए हैं, उसको अगर हम चेंज करें, इट इज़ चेंज फॉर द करंट फंक्शन ओनली, तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होगी, उस फंक्शन के लिए चेंज हो जाएगी। अगर हम उसकी वैल्यू, उस फंक्शन को अगर हम कॉल करें रेफरेंस के साथ, तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो जाएगी, उस फंक्शन में भी चेंज होगी और ओरिजिनल वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। इट विल नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इनसाइड द कॉलर मेथड सच एज मेन। अब ज़रा एग्जांपल देखें, ये कॉल बाय वैल्यू है, एक हमने चेंज का फंक्शन बनाया है, ठीक है। अब इस चेंज के फंक्शन का सिर्फ सिग्नेचर बना हुआ है, उसके अंदर नीचे देखें मेन के अंदर इंट डाटा इज इक्वल टू 3, एक इंटीजर डाटा टाइप का वेरिएबल बना है जिसके अंदर वैल्यू क्या होगी है 3 स्टोर हो गई। नीचे हमने वो चेंज का फंक्शन बनाया हुआ है, उसके अंदर इंटीजर डाटा टाइप हम पैरामीटर में पास कर रहे हैं, और जो हम वैल्यू पास करेंगे, जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसकी वैल्यू ओरिजिनल क्या होगी 5 होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू हम डाटा को 5, ऊपर से जो भी वैल्यू दे उसको हम क्या कर रहे हैं नीचे अपडेट कर रहे हैं, ओवरराइट कर रहे हैं। दोबारा देखें मेन में जाके, पहले हमने डाटा को क्या वैल्यू दी है 3, जब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसी फंक्शन के अंदर चेंज हो जाएगी, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होगी। कॉल बाय रेफरेंस इन C++, इन कॉल बाय रेफरेंस ओरिजिनल वैल्यू इज मॉडिफाइड बिकॉज वी पास रेफरेंस एड्रेस, क्योंकि हम उसके एड्रेस जहाँ पे वो मेमोरी के अंदर वैल्यू स्टोर है वहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं। एड्रेस ऑफ वैल्यू इज पास्ड इन फंक्शन, सो एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट शेयर द सेम एड्रेस स्पेस। Value change inside the function is reflected inside as well as outside the function. To understand the call by reference, you must have basic knowledge of pointer. तो इसके लिए हमें क्या आना चाहिए, पॉइंटर। पॉइंटर बेसिकली क्या है, पॉइंटर हमारे पास जो भी वेरिएबल जहाँ पे भी स्टोर हो रहा होता है उसकी लोकेशन डिफाइन कर रहा होता है कि ये किस जगह पे है और किस मेमोरी में है, किस डाटा टाइप में है। अब इसकी एग्जांपल देखें, पास बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस में एक हमने प्रोग्राम बनाया स्वैप का, जब हम स्टैरिक लगाते हैं तो ये पॉइंटर या रेफरेंस की है। अब ये स्टैरिक क्या है, पॉइंटर है, इंट पॉइंटर x एंड इंट पॉइंटर y। ये हमने स्वैप का एक फंक्शन बना लिया। इसमें क्या हो रहा है, इंट स्वैप, स्वैप का एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है। जो x की वैल्यू है वो किसको असाइन हो रही है, स्वैप को, और दूसरे नंबर पे जो x की वैल्यू स्वैप से तो को असाइन करने के बाद x क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। मतलब उसके अंदर वैल्यू है लेकिन वो हमने किसके अंदर स्टोर करा दी है, स्वैप के अंदर। y की जो वैल्यू हमने उस पैरामीटर में भेजी थी वो किसको दे देंगे, x को दे देंगे। अब x के पास वैल्यू पहुंच गई y की और स्वैप के पास वैल्यू पहुंच गई x की। अब y के पास वैल्यू नहीं है तो y के पास हम वैल्यू जो स्वैप को दी थी x से निकाल के वो हम उसको असाइन कर देंगे। मेन में आके इस फंक्शन को कॉल करेंगे। पहले हम इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो डिफ़ाइन कर देंगे। इंटीजर का एक x बना दिया और y बना दिया, उसको वैल्यू हमने 500 दे दी, उसको 100 दे दी। स्वैप में हमने डॉलर्स, ये हमारे पास जो एंड साइन है, एंड साइन क्या होता है, रेफरेंस टाइप होता है। इसमें x और y को हम क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं बाय वैल्यू। इसके साथ हमने स्वैपिंग क्या, देखें अगर सिंपल हम दे देते तो वैल्यू पास कर रहे होते, अब हम क्या कर रहे हैं, उसका रेफरेंस पास कर रहे हैं। तो सी आउट वैल्यू ऑफ x और सी आउट वैल्यू ऑफ y दोनों हम प्रिंट करेंगे तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, स्वैप हो जाएगी। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का जो डिफरेंस है, कॉपी ऑफ वैल्यू इज पास टू द फंक्शन। अब कॉल बाय वैल्यू से मुराद के जो भी हमारे पास वैल्यू है उस फंक्शन में उसकी कॉपी पहुंच जाती है। तो कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, एन एड्रेस ऑफ वैल्यू इज पास टू दी फंक्शन। तो उसके अंदर जो भी फंक्शन है उसमें वैल्यू एड्रेस जो होती है, पैरामीटर जो भी
है उसका एड्रेस हम पास कर देंगे। सेकंड नंबर पे, चेंजेस मेड इनसाइड द फंक्शन इज़ नॉट रिफ्लेक्टेड ऑन अदर फंक्शन। उस कॉल पे फंक्शन में अगर हम उसकी वैल्यू उसी फंक्शन के अंदर चेंज करें तो उसका दूसरे फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी तरह से अगर हम कॉल पे रेफरेंस की बात करें तो अगर हम उसी फंक्शन के अंदर उसकी चेंजिंग करें, फंक्शन जहाँ जहाँ यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे उसकी वैल्यू रिफ्लेक्ट होगी। एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गूमेंट विल बी क्रिएटेड इन डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गूमेंट विल बी क्रिएटेड इन सेम मेमोरी लोकेशन। जो कॉल बाय वैल्यू है उसमें जो मेमोरी है वो डिफरेंट है, और जो कॉल बाय रेफरेंस है उसमें मेमोरी हमारी क्या है, सेम है। तो अब हम बात करते हैं रिकरियन की। रिकरियन क्या होता है कि वो फंक्शन जो खुद इटसेल्फ कॉल हो। When function is called within the same function it is known as recursion in C++। अगर एक फंक्शन को उसी फंक्शन के अंदर हमने कॉल कर दिया तो ये कौन सा फंक्शन है, रिकरियन फंक्शन है C++ के अंदर। द फंक्शन विच कॉल द सेम फंक्शन इज नोन एज रिकर्सिव फंक्शन। A function that call itself and does not perform any task after function call is known as tail recursion। In tail recursion we generally call the same function with return statement। इसका सिंटैक्स ये है कि रिकरियन फंक्शन का नेम, रिकरियन फंक्शन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस में हम क्या कॉल कर रहे हैं, उसकी प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स जो बॉडी है उसकी जगह पे उसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर रहे हैं। जो ऊपर फंक्शन हमने बनाया है, जो सिग्नेचर उसी फंक्शन का है, उसी को हम दोबारा उसी फंक्शन के अंदर कॉल कर रहे हैं। तो ये क्या है, रिकर्शन फंक्शन है। इसकी एग्जांपल देखें। अगर हमने फैक्टोरियल नंबर लेना है, फैक्टोरियल नंबर का मतलब ये है कि भी हम 0 है फिर 1 है फिर 0 और 1 को ऐड कर दें तो फिर 1 और 1 को ऐड करें तो फिर 2 और 1 को ऐड करें तो 3। इस तरह से हम फैक्टोरियल निकालते होते हैं। जितने का फैक्टोरियल चाहिए तो उसके हम इसी सीक्वेंस के साथ फैक्टोरियल निकालते हैं। तो इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है C++ के अंदर, फैक्टोरियल का फंक्शन। तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, रिकरियन, क्योंकि वही फंक्शन अपने आप को कॉल करे, उसके अंदर जो भी वैल्यू है, क्योंकि हम प्रीवियस वैल्यू को भी तो स्टोर कर रहे हैं ना। तो अब इसकी एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हमने एक हेडर फाइल जो है वो इंक्लूड किया और उसके बाद हमने नेम स्पेस स्टैंडर्ड यूज़ किया, मेन फंक्शन बनाया है, मेन फंक्शन के अंदर एक फैक्टोरियल का फंक्शन कॉल किया। अब फैक्टोरियल का फंक्शन कहाँ पे है, अब एक बॉक्स नज़र आ रहा है राइट साइड पे, इसमें हमने इंटीजर जो है वैल्यू रिटर्न टाइप है, वॉइड करता तो ये हमें रिटर्न ना करता, इंट लिखा है तो हमें कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी। रिटर्न में क्या है, फैक्टोरियल उसका नेम है फंक्शन का, और इसके पैरेंथेसिस में हमने लिख दिया है इंटीजर n। इसका मतलब ये है कि एक इसका पैरामीटर है n, डाटा टाइप इंटीजर का। अगर n की वैल्यू लेस देन है 0, क्योंकि हम जो भी यूज़र से वैल्यू लेंगे या हम जिसका फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो वो वैल्यू इस पैरामीटर में भेजेंगे। तो अगर वो वैल्यू 0 है, 0 से कम है, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न माइनस वैल्यू कर देंगे। -1 करेंगे तो रॉन्ग वैल्यू है। अगर वो 0 है तो टर्मिनेट कंडीशन है। अगर वो वैल्यू 0 और 1 से मतलब 0 से ना छोटी है वैल्यू और ना 0 के बराबर है, 0 से ज़्यादा है, तो उसके लिए हम रिटर्न क्या करेंगे, n की वैल्यू क्या है जो हम वहाँ से पैरामीटर में वैल्यू भेजेंगे, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टोरियल यही दोबारा फंक्शन कॉल होगा और इसमें से कहाँ तक n-1 जो भी वैल्यू हम देंगे उसमें से एक कम करके उसके साथ क्या कर देंगे, फैक्टोरियल निकाल लेंगे। तो अब इंट, फैक्ट एंड वैल्यू, दो हमने इंटीजर की वैल्यूज़ ली हैं। अब हमने क्या किया है कि एक स्टेटमेंट लिखी है कि जो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा एंटर एनी नंबर, जिसका आपने फैक्टोरियल निकालना है, तो यूज़र क्या करेगा, cn करेगा, किसके अंदर, वैल्यू के अंदर, क्योंकि वैल्यू एक हमारी डाटा टाइप है इंटीजर। इसमें यूज़र क्या करेगा, वैल्यू इंसर्ट करेगा, 3 का है, 5 का है या 10 का, जिसका भी आपने फैक्टोरियल निकालना है उसकी वैल्यू। और फैक्ट इज़ इक्वल टू, फैक्ट हमने क्या किया है, एक इंटीजर डाटा टाइप डिक्लेयर किया, उसमें हम वैल्यू स्टोर करा देंगे कौन सी, जो हम उस फंक्शन के अंदर फैक्टोरियल बना रहे हैं।
फंक्शन हमारा सेपरेट है, आपको नज़र आ रहा है। तो उस फैक्टोरियल को कॉल करेंगे और उसमें वो वैल्यू जो यूज़र ने इंसर्ट की है, 10 है, 5 है, जो भी वैल्यू है, वो हम पास करेंगे और जो वो रिटर्न करेगा वो किसको मिल जाएगी, फैक्ट को मिल जाएगी। और इस फैक्ट को हम क्या करेंगे, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा देंगे। सी आउट फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज़, जो भी फैक्टोरियल उसका निकलेगा तो उसको हम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा देंगे। तो ये हमारे पास किसका प्रोग्राम है, फैक्टोरियल का है। तो आज का लेक्चर हमारा जो है वो एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अरे के ऊपर वर्किंग करेंगे। अरे हम करैक्टर की भी बनाएंगे, अरे हम इंटीजर की बनाएंगे और स्ट्रिंग भी।